आज हम भजन संहिता के 70वें भजन का अध्ययन करेंगे। दाऊद की प्रार्थना। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को झांचा है। तूने रात को मुझे देखा है। तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवी कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। यह भजन में दाऊद की परमपिता परमेश्वर के समक्ष निर्दोष विनती की प्रार्थना है। भक्त दाऊद परमपिता परमेश्वर को पुकारता है। लिखा है, हे यहोवा, न्याय सुन, मेरी पुकार सुन, मेरी प्रार्थना सुन, जो कपटियों के होठों से नहीं निकलती। मेरी बात सुनो। 15वें वचन में दाऊद निश्चय पूर्वक कहता है, परंतु मैं न्याय से काम करूँगा और तेरा मुख देखूँगा। जाग कर तेरे स्वरूप से तृप्त होऊंगा। निष्पक्षता क्या है? हम अक्सर परमेश्वर के वचन में धार्मिकता शब्द पाते हैं। इस शब्द का बहुत गहरा अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ यह हो सकता है कि धार्मिकता परमेश्वर मान्य व्यवहार है। धार्मिकता वह व्यवहार है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हम जानते हैं कि भक्त दाऊद जीवन भर परमेश्वर मान्य आचरण करने का सतत प्रयास कर रहा है। अतः वह निश्चित रूप से कह सकता है कि मैं धर्मपूर्वक आचरण करके आपका मुख देखूंगा, जागने पर आपकी प्रतिमा से संतुष्ट होऊंगा। इसलिए वह चौथे वचन में कहता है कि तेरे वादों की सहायता से मैं अत्याचारियों के मार्ग से दूर रहा हूँ। भजन संहिता के 24वें भजन में लिखा है कि धार्मिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है या कौन धार्मिकता प्राप्त कर सकता है। तो जिनके हाथ पवित्र है, जिसका हृदय पवित्र है, जिसने असत्य में अपना मन नहीं लगाया, झूठी शपथें नहीं खाई हो, वह यहोवा की आशीष पाएगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर से न्याय पाएगा। हम अपने मानवीय प्रयासों से इस धार्मिकता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। केवल और केवल हमारे उद्धार के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, परमेश्वर पिता के जीवित वचनों का विश्वास करके और पालन करके हम धार्मिकता पा सकते हैं। तब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब मैं मृत्यु की नींद से पुनर्जीवित होऊंगा तो जागूंगा और परमपिता परमेश्वर को देखूंगा। हृदय के शुद्ध लोग परमेश्वर को देखेंगे। सबके साथ मेल मिलाप रखो और पवित्रता में चलो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। वो हम नए नियम में इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ सकते हैं। तो पिता परमेश्वर हमें उनकी धार्मिकता में चलने की कृपा प्रदान करें, ताकि परमेश्वर को देखा जा सके। ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।